çok vakit varken, mümkünken anlamadan dudağından ismimi duydum, ellerinde bir güldüm soldum. İstiyorsa olur olsun, bir gün için bir ömür ziyan olur. Tanıyorum bakışındaki makus, sana mahsus vazgeçişi yazılmamış. Yazabilir miyiz dersin, bir hikaye bizim için. Dudağından ismimi duydum, ellerinde bir güldüm soldum. İstiyorsa olur olsun, bir gün için bir ömür ziyan olur. Beni alsın yerlere vursun, soğuyana kadar içime yiyorsun. जोया मेरी बात सुनो, क्या तुम फ्री हो इस वक्त? मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है बस। लगता है सूप ने अपना असर दिखा दिया, तुम काफी बेहतर लग रही हो। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। अम्मी बाबा आज आए थे मुझसे मिलने। जब किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, यही रस्म है। वो कुछ चीजें लेकर आए थे मेरे लिए, उनका शुक्रिया। सोचा बता दूं कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। नहीं, मुझे इससे क्या मसला होगा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। इस वक्त रोहान कौन हो सकता है? अरे देख भी लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जुल्कर कैसे हो? ठीक हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। जुल्कर, ये सब क्या लेकर आए हो तुम यहाँ? आपा मरियम मम्मी ने भेजा है ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ले आए, अंदर ले आए। हाँ, घर में तो इस कदर ठंड है, इस तरह तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे आपा। जरा आप ये रखें, मैं खाना लगा देती हूँ। हमारे साथ खाना खाकर जाइएगा। ठीक है आपा, अल्लाह आपसे राजी हो। भाई खोल कर देखें इसे। चलो देखते हैं इसे। आप जानते हैं भाई, मेरे घर में भी यही है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, ठंड का पता ही नहीं लगता इससे। हाँ देख लेंगे। वैसे भी गैस बहुत महंगी है और ये ज्यादा बिजली भी नहीं खाता। किस तरफ रखें इसे? ऐसे? जी भाई ऐसे ही। सही है। प्लग लगा देता हूँ। वाह, ये तो फौरन गर्म हो गया। देखा भाई कितना गर्म है ना ये। दूसरा भी लगा कर देखते हैं, पूरा घर गर्म हो जाएगा इससे। या अल्लाह। अरे यार, ये क्या हो गया? प्लग निकाले, फौरन निकाले। क्या मुसीबत है, ये तो चलने से पहले ही फूक गया। मुझे चेक करने दो पहले। मैं भी आता हूँ भाई। अरे यार, ये क्या हो गया? अरे बच्चों, मुझे कुछ अभी धमाके जैसी आवाज सुनाई दी है। अरे यार, मेरा होमवर्क बाकी रह गया था। अरे ठीक है, तुम कह देना ना, टीचर लाइट चली गई थी इसलिए नहीं कर सकी। आप बहुत मजाइये हैं खाला। रुको जरा, मैं जाकर देखती हूँ। रुके मॉम। माजरा क्या है आखिर? नानी जरा संभल कर। अरे आप गिर जाएंगी अंधेरे में, जरा रुके रुके रुके। नानी जरा आहिस्ता।
बच्चों क्या मसला हुआ है आखिर? अम्मी लगता है फ्यूज बॉक्स में मसला है। जब हीटर लगाया तो एकदम धमाका हुआ। ओह समैया आंटी हम देख रहे हैं, आप अंदर जाएं। ठीक है। उफ नूर, तुम क्यों बाहर आ गई? मुझे भी देखना था। नूर, अगर तुम्हें इधर आना है तो आ सकती हो। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं बहुत बीमार हूँ। तुम लोगों को भी ये फ्लू वायरस लग सकता है। गेट वेल सून। अल्लाह शिफा दे। चलो जाओ बिस्तर पे जाके आराम करो, शाबाश। इधर उधर नहीं घूम, जाओ। ठीक है। आराम से जरा देखकर देखें क्या जाना। हुआ। एहतियात से। देखकर अंधेरा बहुत है। ठीक है भाई, ठीक है। शायद इन्हीं में से कोई एक है। लेकिन बहुत एहतियात से जुलकर। ठीक है। या अल्लाह, मैंने कहा था ना एहतियात से। जबरदस्त झटका लगा। जुलकर, अगर इन हीटर्स ने बिल और बढ़ा दिया बिजली का तो फिर? देखा जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? भाई जब यहाँ आए हैं तो तार किसी और के मीटर में लगा देते हैं। फजूल बातें मत करो, हरगिज नहीं। आप बेफिक्र रहो भाई। मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है भाई। तुम हमें जरूर किसी मुसीबत में डाल दोगे। नहीं नहीं, देखे अभी जब यहाँ है तो ये कर लेते हैं। आप आराम से बिजली इस्तेमाल करो, हीटर चलाओ, सब कुछ इस्तेमाल करो। और वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा। जो करना है करो जुलकर, बस मुझे किसी मुसीबत में मत डाला, ठीक है? मैं नूर के पास जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो अच्छा मौका मिल गया है। चलो जुलकर कर दो। जुलकर चलो काम पर लगो। हाँ। चलो काम तो हो गया। जुलकर तुम कितने माहिर हो इस काम में यार। मुख्तसरन बात यह है कि इब्राहिम के बाद मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रहा। पहले वो ऐसी नहीं थी। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। यानी ऐसी चीजें मांगने लगी है जो पहले नहीं मांगती थी। उससे मेरा मुकाबला करना शुरू कर दिया है। जो लड़की घर में पहले मुतमईन और खुश रहा करती थी, अब वो लड़की एक चिड़चिड़ी और एग्रेसिव लड़की में तब्दील हो गई है। मेरा उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, क्या ऐसा होना कॉमन है? मेरे सामने नूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पता है, ऐसे शीशे के महल में रहने वाले बच्चे कुछ अरसे बाद बड़े धमाके कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो मेहर के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। वो समझती है कि कसूर मेरा है। हाँ, अंदर से वो आपसे नाराज तो हो सकती है। आखिर वो आप ही तो हैं जिसने उसकी शादी कराने की कोशिश की और फिर वो उससे मोहब्बत करने लगी। ख्वाब थे उसके। ज़ैनब, मुझे बहुत पछतावा है। मतलब मैंने अपनी ही बेटी को अपने हाथों बर्बाद कर दिया है। प्लीज खुद को इल्जाम ना दीजिए आप। गलतियाँ तो सबसे होती हैं और आपने जान के कुछ नहीं किया। अब देखे, मैंने अपनी बेटी को असलान से शादी करने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मती हमारी, हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो इसका मतलब ये मरहला मेरे मुकद्दर में ही होना लिखा था क्या? मेहर एक ऐसी बच्ची है जो खुद फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि सारी जिंदगी आपने उसके फैसले किए। हमेशा हम बच्चों के साथ नहीं रह सकते। यानी मेहर को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दीजिए आप। ज़ैनब, मैं सिर्फ अपनी बेटी को बुराई से बचाना चाहता था, बस यही मेरा मकसद था, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ। मेहर को थोड़ा मेलजोल बढ़ाने की जरूरत है अर्तुगरुल। चलिए हम उसकी मदद करते हैं, कहीं चलते हैं सब मिलके एक साथ। मतलब उसे सोसाइटी में थोड़ा घुलना मिलना सीखना चाहिए, अच्छा होगा उसके लिए। और आप भी तो फिर यही चाहते हैं ना? ठीक है, ऐसा ही करेंगे।